बहू जल्दी से नाश्ता बना दो, हमें शहर जाना है। माँ जी नाश्ता तो हम बना देंगे, लेकिन आप ये बताओ कि आप शहर अकेले ही क्यों चली जाती हो? क्योंकि तुम दोनों को अभी शहर के तौर तरीके नहीं पता है। क्या बात है माँ जी, हम गांव में रहने वाले हैं तो इसका मतलब हम शहर कभी जाएंगे ही नहीं क्या? तुम दोनों इस बार रुक जाओ, अगली बार जब हमारा जाना होगा तो तुम्हें जरूर लेकर चलेंगे। ये सुनते ही गंगा और झुमरी बहुत खुश हो जाती हैं। ये हुई ना बाबूजी बात। ये सुनकर झुमरी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर अपने सास ससुर को खिला देती है। अच्छा चलो, हम बस पकड़ने के लिए निकल रहे हैं। तुम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखना, अनाज पड़ा है उसे भी धोकर धूप में सुखा देना। ठीक है माँ जी, और आप भी शहर से हमारे लिए कुछ लाना मत भूलना। अरे ले आऊंगी, चिंता ना कर। हेमलता प्रमोद के साथ शहर की बस में बैठती है और शहर पहुंच जाती है, जहां वो अपने छोटे बेटे और अपनी छोटी बहू के घर पहुंचते हैं। अरे माँ, आप आ गई? अच्छा हुआ आप आ गई, थक गई होंगी। लाओ मुझे अपना बैग दे दो, मैं इन्हें रख देता हूँ। विपिन अपनी माँ और अपने पिता के हाथ से बैग लेकर घर में रख देता है। उनके बैग देखने के बाद श्रेया कमरे में विपिन से कहती है, 2 दिन के हिसाब से माँ जी का बैग बड़ा नहीं हो गया? इस बार 1 हफ्ता रुकना होगा बहू। डॉक्टर ने कहा है कि पहले टेस्ट के बाद 5वें दिन पर एक टेस्ट होगा। उफ, आप और आपकी बीमारी के टेस्ट पता नहीं ये कब खत्म होने वाले हैं। हेमलता को अभी अभी डायबिटीज की बीमारी हुई थी, जिसके चलते उसे शहर आकर बार बार अपने छोटे बेटे के घर रुककर इलाज करवाना पड़ रहा था। लेकिन श्रेया अपनी सास और ससुर के आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पता नहीं क्यों ये गांव के गवार लोग हमारे घर में रुकने आ जाते हैं। अब उनके यहाँ रहने तक मैं अपने घर पर किसी को बुला भी नहीं सकती, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी सास गांव की गवार है। शहर में आने के बाद हेमलता को शहर के कुछ तौर तरीके तो आ ही गए थे, लेकिन फिर भी श्रेया ना खुश थी। हेमलता खुद ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना भी जानती थी और सुबह सैर करने भी जाया करती थी। हेलो हेमलता बहन, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी हो। तो हाँ बहन, गांव से आई हूँ ना, बहुत दिन बाद, पर अब इलाज के चलते 5 दिन तक रुक कर जाऊंगी। रोजाना यहाँ तुमसे मिलना होता रहेगा बहन। अरे बहन, आपसे बात करके बस गांव की यादें ताजा हो जाती हैं, इतना ही काफी है। महीने में 2-3 चक्कर तो लगा ही जाया करो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हेमलता से पड़ोस के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो गांव की कई सारी ऐसी ऐसी बातें बताया करती थी जिसे सुनकर लोगों को खुशी मिला करती थी। ऐसे ही अब उसकी छोटी बहू के बेटे का जन्मदिन आ रहा था। विपिन देखो, मेरे बेटे का बर्थडे बेस्ट होना चाहिए, सारे गेस्ट आने चाहिए और पार्टी भी अच्छी होनी चाहिए, सबको इनवाइट कर दो। अच्छा, तो आशु का बर्थडे मनाया जा रहा है, चलो अच्छी बात है। इसी बहाने तुम्हारी जेठानियां भी आ जाएंगी और यहाँ शहर घूम लेंगी। ये सुनते ही श्रेया हैरान रह जाती है। माँ जी, उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? बेकार में परेशान होंगी वो। अरे क्यों नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। उन्होंने कितनी बार कहा है शहर घूमने के लिए, मैं ही उन्हें लेकर नहीं आती, लेकिन अब आशु के बर्थडे के बहाने से ही वो यहाँ पर आ जाएंगी। मैं अभी तुम्हारे बाबूजी से गांव में फोन करवा देती हूँ। हेमलता ऐसा कहकर प्रमोद के पास जाती है और अपने गांव फोन करवा देती है। ये देख श्रेया विपिन से अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे देखो ना, ये सब क्या हो रहा है? गांव से मेरी दोनों गवार जेठानियां यहाँ पर आ जाएंगी तो तबाही मच जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सब कुछ अच्छा ही होगा, परेशान मत हो, आने दो उन्हें। उनका भी दिल करता होगा ना यहाँ आने का। अपने पति के सामने अब श्रेया कुछ नहीं कह पाती। अगले ही दिन गांव से गंगा और झुमरी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ श्रेया के घर आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो पूरा टप्पर ही उठकर आ गया है। अब मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी कैसे होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रेया के घर में गंगा और झुमरी को जब उसकी पड़ोसन देखती है तो उनके पहनावे को देखते ही वो श्रेया से पूछती है, अरे श्रेया, तुम्हारे घर में कौन आया है? जरा इनका पहनावा तो देखो, कितना चटक मटक है। तभी वहां हेमलता आ जाती है। अरे ये दोनों तुम्हारी सहेली श्रेया की जेठानियां हैं, मेरे बड़े बेटों की बहू। हेमलता के मुंह से यह सुनकर पारुल, आरती, अंजलि तीनों हंसने लगते हैं। देखो देखो कैसा पहनावा है, कितनी चटक रंग की साड़ी पहनी है इन्होंने, और देखो ना कितना लंबा मांग में सिंदूर लगाए है, जैसे एक बाल्टी पूरी पलटती हो। बस करो तुम लोग। श्रेया ऐसा कहकर घर के अंदर आ जाती है और हेमलता भी। जेठानी जी, आप शहर आ रही थी, ये इतने चटक मटक कपड़े पहनने की आपको क्या ही जरूरत थी? और ये पायल, उनके घुंघरू कितनी आवाज कर रहे हैं, और ये इतनी सारी चूड़ियां, चूड़ी की दुकान से सारी ही चूड़ियां खरीद ली थी क्या आपने?
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे हम दोनों सुहागन हैं, ये तो हमारी सुहाग की निशानियां हैं। और हमारी माँ कहती थी कि जब भी कहीं जाओ तो पूरी बन ठन कर जाओ, पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोग भी शो ऑफ करते हो क्या, और वो भी ऐसा? श्रेया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका ये बर्ताव देखकर विपिन कमरे में जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ श्रेया, सब कुछ ठीक तो है? गांव से मेरी 2 गवार जेठानी आई हैं, तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? अब सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, बदनामी हो जाएगी पूरे मोहल्ले में मेरी। मेरे बेटे के बर्थडे पर इन दोनों को बुलाना जरूरी था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम ये सब सोचती हो। खैर ये सारी बातें छोड़ो। देखो मैं कितना अच्छा रिसोर्ट देखा है हमारे बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। रिसोर्ट तो अच्छा है, लेकिन मेरी गवार जेठानियां रिसोर्ट में जाकर भी देहातीपन दिखा ही देंगी। ओ, तुम्हारा भी ना कुछ नहीं हो सकता। अब विपिन एक रिजॉर्ट बुक कर देता है और उसमें अपने बेटे का बर्थडे रखता है। बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है जब श्रेया बहुत स्टाइलिश साड़ी पहनकर तैयार होती है और उसे अपनी स्टाइलिश ज्वेलरी भी पहननी होती है। उसे देखकर उसकी गवार जेठानियां कहती हैं, हाय दैया, देवरानी जी, आपने ये क्या सोना सोना गला किया हुआ है? गले में मंगलसूत्र और एक हार तो होना ही चाहिए, और मांग में सिंदूर भी नहीं भरा, हाथ भी खाली हैं। ये पतली सी चेन क्यों पहनी है तुमने? तुम्हें तो भर भर के चूड़ियां पहननी चाहिए थी। अरे आपने पूरी दुकान का सामान लाद तो रखा है अपने ऊपर, इतना काफी है। मुझे ये सब पसंद नहीं। दिस इज वेरी ओल्ड फैशनेबल, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। श्रेया अपनी जेठानियों को कुछ नहीं समझती। अब रिजॉर्ट में जाने के बाद श्रेया की जेठानियों के बच्चे वहां इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं कि हर एक चीज बिगाड़ देते हैं। कभी फूलों के गुलदस्ते से सारे फूल निकाल कर गिरा देते हैं, तो कभी स्विमिंग पूल के पानी के अंदर तैरने लगते हैं। उनका ये बर्ताव देखकर श्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जेठानियों से कहती है, आप अपने इन जाहिल बच्चों को समझाती क्यों नहीं हो? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और ये यहाँ की सारी डेकोरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। अरे अरे चिंता मत करो, मैं समझा दूंगी। इन्होंने पहले इतना अच्छा सब कुछ नहीं देखा। यहाँ तो मेरा ही खेलने का मन कर रहा है, पर मैंने अपने दिल को संभाल लिया है। मैं अपने बच्चों को भी संभाल लूंगी। गंगा और झुमरी अपने को समझाने जाती हैं, लेकिन वो फिर भी गवारों की तरह वहां खेलने लगते हैं। जैसे मेहमान आते हैं और उन्हें ऐसी हरकतें करते हुए देखते हैं तो सभी मेहमान उन दोनों के ऊपर हंसने लगते हैं और श्रेया को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। उसका मुंह बन जाता है और वो अपनी जेठानियों को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। तुम्हारी गवार देहाती जेठानियां तो बहुत ही अलग हैं। देखो जरा किस तरह से रिसोर्ट की घास पर लेट रही हैं। इग्नोर करो, क्योंकि मुझे अपनी जेठानियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं आ रहा। श्रेया को शहर में रहकर शहर के तौर तरीकों का इतना घमंड था कि उसे अपनी जेठानियों का बर्ताव जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त अचानक से उसका बेटा आशु बड़े से स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। माँ, माँ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। श्रेया को भी स्विमिंग नहीं आती थी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मदद करो, नहीं तो मेरा बच्चा पानी में डूब जाएगा। श्रेया इतना कह रही थी कि तभी उसकी दोनों जेठानियां पानी में डुबकी लगाती हैं और तैरते हुए उसके बच्चे को बचाकर बाहर ले आती हैं। हमारे होते हुए आशु को कुछ हो सकता है क्या? आशु बिल्कुल ठीक है, देवरानी जी, डरने की बात नहीं है। ये देख श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दोनों जेठानियों के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है। जब से आप घर पर आई हो तब से मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की है, मैं खुद भी नहीं जानती, और यहाँ भी मैं आपको नजरअंदाज कर रही थी, फिर भी आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अरे, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। रही बात बेइज्जती की, तो क्या ही जा रहा है, हम तो यहाँ 4 दिन के लिए आए हैं और कुछ दिन में चले भी जाएंगे। नहीं दीदी, अब आप यहाँ से नहीं जाओगी, अब आप हमारे साथ ही रहोगी और सब एक साथ यहीं पर रहेंगे, और मैं आपको शहर में रहने के तौर तरीके भी सिखाऊंगी। ये सुनकर श्रेया की दोनों जेठानियां बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से श्रेया उन्हें कहीं नहीं जाने देती। वो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह अपने साथ ही रखती है और शहर के तौर तरीके भी सिखाती है, जिसके चलते वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।